ये है हिटाची का नॉन इन्वर्टर विंडो एसी जो कि 1.5 टन कैपेसिटी में है। ये 2 वेंट वाला मॉडल है इनका और ये बहुत ही बढ़िया कूलिंग करता है। इनका जो ये मॉडल है, इस एसी को आज टेस्ट करेंगे। जिस रूम में मैं इस टाइम हूँ, इस रूम का टेम्परेचर आप देख सकते हैं 34.3 डिग्री सेल्सियस है। बहुत ही ज़्यादा गर्म है ये कमरा। हालांकि ये रूम ग्राउंड फ्लोर पे है बट स्टिल यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। उसके साथ ही एनर्जी मीटर आपको दिख रहा है, तो आप समझ पा रहे हैं कि इस एसी की पूरी वर्किंग हम देखेंगे आज और पावर कंजम्पशन भी चेक कर लेंगे कि कितनी पावर ये कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर जो इनपुट आ रही है वो 226 वोल्ट की आ रही है और अभी जीरो बिल्कुल लोड है यहाँ पर। जैसे ही एसी चलेगा तो लोड हमें पता लग जाएगा कि ये डेटन का जो एसी है कितना लोड लेता है। और टेम्परेचर आप देख ही रहे हो 33.4 इस रूम का टेम्परेचर है। और कितनी ठंडी ये हवा देगा उसके लिए टेम्परेचर सेंसर को बिल्कुल वेंट के अंदर लगा दिया गया है, क्योंकि वहीं से ठंडी हवा आएगी तो सेंस करके हमें इस मीटर के ऊपर पता लग जाएगा उसका टेम्परेचर। तो जैसे ही अब हम इस एसी को ऑन करेंगे तो रीडिंग्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो रूम है ये लगभग 150 स्क्वायर फुट का रूम है। इसके अंदर 2 पंखे लगे हुए हैं और इस टाइम ये दोनों ही पंखे स्लो स्पीड के ऊपर चल रहे हैं ताकि एसी की जो कूल एयर आएगी उसको इस कमरे के अंदर प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, फैलाया जा सके। तो चलिए रिमोट से अब इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये है इसका रिमोट, इसको करते हैं ऑन। तो ये एसी 26 डिग्री सेल्सियस पे मैंने चलाया है और 26 पे ही इसको चेक करेंगे। जैसे ही एसी चला तो आप देख सकते हैं कंप्रेसर इसका साथ में ही चल गया, क्योंकि ये स्टैंड बाई मोड पे काफ़ी टाइम से था। तो मैं अब आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो मशीन है 1380 वॉट के आसपास लोड ले रही है, 1400 वॉट के आसपास लोड ले रही है। डेटन का ये मॉडल है और ठंडी हवा आनी स्टार्ट हो गई है। टेम्परेचर जो है वो डाउन जाना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं, जो कि 33 के आसपास था वो अब 29.3 हो चुका है। ये टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन चला जाएगा। जैसे जैसे कॉइल ठंडी होगी तो हवा भी और ज़्यादा ठंडी होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन लोड के ऊपर आप ध्यान दीजिए, लगभग 1500 वॉट का ये लोड ले रहा है। हालांकि ये एसी 5 स्टार रेटिंग का है लेकिन है नॉन इन्वर्टर, इसलिए ये लोड जो है वो पूरा ले रहा है 1500 वॉट का। और सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो 212 वोल्ट के आसपास यहाँ पर सप्लाई आ रही है। और मैंने ये चीज़ आपको पहले भी कई बार बताई है कि सप्लाई 210 और 230 के बीच में रहती है। तो जो अप्लायंसेस हैं वो ठीक काम करते हैं। उनसे ज़्यादा अगर ड्रॉप होता है या सर्ज होता है तब उनमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। जो वॉटेज है सबसे ऊपर दिखाई दे रही है हमें, जस्ट उसके नीचे हमें ये पता लगेगा कि ये जो एसी है ये कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है। तो इस एसी को चलते हुए लगभग 1-1.5 मिनट हो चुका है और जो एम्पेयर है वो आप देख सकते हैं 8.2 से ऊपर एम्पेयर चल रहे हैं। तो यानी कि एक नॉन इन्वर्टर एसी जो कि 5 स्टार रेटिंग में है, वो जब कंप्रेसर उसका चलता है तो आप देख सकते हैं कि वो 8 एम्पेयर से भी ऊपर चलती है मशीन। हिटाची के अगर मॉडल की बात करें तो आप देख सकते हैं पहले ये मशीन 1400-1500 वॉट ले रही थी, लेकिन अब आप देखिए 1750 से ऊपर का लोड चल रहा है। यानी कि लगभग 1800 वॉट के आसपास ये मशीन लोड ले रही है इस टाइम। तो अगर ये मशीन इस हिसाब से ही 1 घंटे चलती रही तो आप समझ सकते हैं कि 1 घंटे में ही ये 1.7 यूनिट्स कंज्यूम कर देगी। लेकिन इस रूम के अंदर हमने 26 डिग्री डिज़ायर टेम्परेचर सेट किया है। रिमोट से आप देख सकते हैं 26 वहाँ पे भी डिस्प्ले कर रहा है और रिमोट पे भी 26 ही सेट किया है हमने। तो 26 पे इसलिए करा है क्योंकि 26 पे ही आइडियली चलाया जाता है एसी। कुछ लोग 24 पे भी चलाते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग 26 पे ही चलाते हैं। 26 पे भी कई बार ठंड लगने लग जाती है अगर डिज़ायर टेम्परेचर अचीव हो जाए तो। लेकिन इस समय जबकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो 26 सेट किया है। अगर 26 भी इस रूम में हो जाएगा तो सफिशिएंट रहेगा। और यही देखेंगे हम कि ये एसी कितना टाइम लेगा 26 पे आने में। और आप देख सकते हैं नॉन इन्वर्टर एसी की वर्किंग आप देख लीजिए, जो कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जो नॉन इन्वर्टर एसी होते हैं वो इंस्टेंट कूलिंग करते हैं। वो आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है यहाँ पर कि कितनी जल्दी जो टेम्परेचर है वो डाउन जा रहा है। 18.9 डिग्री के हिसाब से अंदर से हवा आ रही है। जबकि इन्वर्टर एसी में मैंने आपको वीडियो लास्ट बनाई थी, उसमें देखा आपने कि कितनी
स्लो प्रोसेस था हवा का ठंडा होने में, क्योंकि उसमें वेरिएबल स्पीड का कंप्रेसर यूज़ किया जाता है, वो धीरे धीरे लोड को एक्सटेंड करता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। नॉन इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है वो फिक्स स्पीड पे चलता है और अपना 100% ही हमेशा देता है। तो आप देख सकते हैं पूरे 2000 वॉट का लोड ये मशीन ले रही है इस टाइम। और अम्पेयर की अगर मैं बात करूं तो 9.68 अम्पेयर यहाँ पर चल रहे हैं। ऑलमोस्ट 9.7 अम्पेयर पे ये मशीन चल रही है। और ये जो मॉडल है 4-5 साल पुराना है। उस समय जो एसी आया करते थे वो इतना ही लोड लेते थे, इसीलिए ही इन मॉडल्स की कूलिंग बहुत ही बेहतरीन है। अगर मैं वोल्टेज की बात करूं सप्लाई की, तो आप देख सकते हैं वोल्टेज में ड्रॉप आया है, क्योंकि जब लोड पड़ता है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है। 207 वोल्ट यहाँ पर आ रहे हैं, एसी को मिल रहे हैं। हालांकि इस एसी के साथ स्टेबलाइज़र यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक नॉन इन्वर्टर एसी है। बट इस एसी के साथ अभी फ़िलहाल कोई स्टेबलाइज़र नहीं लगाया गया है, ये बिल्कुल डायरेक्ट सप्लाई से चल रहा है। और जो यहाँ पर आपको रीडिंग्स दिख रही हैं ये डायरेक्ट सप्लाई की हैं, इसके बीच में कोई स्टेबलाइज़र नहीं है। तो 207-208 वोल्ट का यहाँ पर सप्लाई है और 2000 से ऊपर लोड ले रहा है ये मॉडल। और अभी तक 0.23 यूनिट्स कंज्यूम हो चुके हैं और 9.8 अम्पेयर ये मशीन ले रही है। और जो हवा का टेम्परेचर है वो 15.1 हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि जो पावर की सप्लाई है वो 210 के आसपास आ रही है और 0.33 यूनिट कंज्यूम हो चुके हैं अब तक। और 9.7 से ऊपर 9.8 आप इसे बोल सकते हैं, 9.8 अम्पेयर ये मशीन ले रही है। तो एक 1.5 टन की मशीन अगर आप स्प्लिट एसी की बात करें, ओरिजिनल वगैरह की, नॉन इन्वर्टर एसी की, तो 10-10 अम्पेयर भी लेती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ ज़्यादा अम्पेयर ले रही है, ये बिल्कुल सही अम्पेयर ले रही है और इसकी वर्किंग भी बिल्कुल प्रॉपर है। और देखिए आप जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन जाता हुआ 13.9 पे आ गया है। इस मॉडल की खूबी यही है कि इसमें 2 वेंट होते हैं, तो रूम को जल्दी कूल करता है ये मॉडल। और साथ में अगर आपने सीलिंग फ़ैन यूज़ किए हैं तो उससे आपको कमरे के कोने कोने तक ठंडी हवा मिलने लगती है। तो हमेशा आप सीलिंग फ़ैन का यूज़ कीजिए। अगर आपका रूम शेड में है, अगर टॉप फ्लोर पे है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि फिर उससे वो छत की जो गर्मी है वो खींचने लग जाता है, तो फिर आपको गर्म हवा आने लगती है। अगर आपका रूम नीचे है, शेड में है, तो फिर आप सीलिंग फैंस को ज़रूर यूज़ कीजिए। उससे आपके कंप्रेसर के ऊपर लोड कम पड़ेगा, वो कम देर के लिए चलेगा। तो आप देख सकते हैं इस एसी को चलते हुए लगभग 12 मिनट का समय हो चुका है और इसके जो हवा जो ये दे रहा है ठंडी 13.7 डिग्री के हिसाब से दे रहा है और लोड बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है 2030 के आसपास। और अम्पेयर भी इसके लगभग उसी हिसाब से चल रहे हैं, 9.7 9.8 ऐसे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। और जो वोल्टेज की सप्लाई है वो भी बिल्कुल कांस्टेंट ही आ रही है, 208 209 ऐसे ही आ रही है। तो ये एसी अब देखते हैं कि मिनिमम जो इसका जो एयर का टेम्परेचर है वो कितना लेके जा सकता है। और 26 के ऊपर जब ये कट करेगा तब हम देखेंगे कि बिना कंप्रेसर के ये एसी कितने वोल्टेज लेता है और फिर दोबारा से कंप्रेसर जो है वो कितनी देर में चलता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। लगभग 4 मिनट के बाद मैं दोबारा से आपको रीडिंग्स दिखाना चाहता हूँ। अभी तक डिज़ायर टेम्परेचर अचीव नहीं हुआ है रूम में और जो टेम्परेचर है एयर का वो अभी भी डाउन जा रहा है। तो 12.8 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से ठंडी हवा आ रही है वेंट में से। और जो लोड है अब थोड़ा सा कम हुआ है, 1970 के आसपास चल रहा है, यानी 2000 से कम हो गया है लोड। और ये चीज़ आपको अम्पेयर में भी दिखेगी, 9.55 अम्पेयर अब ले रही है मशीन और सप्लाई जो है वही 207 208 के हिसाब से आ रही है। तो यहाँ पर लोड थोड़ा सा कम ज़रूर हुआ है और टेम्परेचर भी कम हो रहा है। अभी 12.8 था तो अब 12.7 हो गया है। तो इस कमरे के अंदर जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 33.8 ऑलमोस्ट 34 के आसपास इस कमरे का टेम्परेचर था जब मैंने एसी ऑन करने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। और जब हमने एसी ऑन किया है तब यहाँ पर अब 26 हमें मेंटेन करना है, क्योंकि हमने 26 जो है सेट कर दिया है। और बाहर की अगर बात करें तो अगर आप ये समझ सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर का रूम है, ऑलमोस्ट 34 डिग्री अगर रूम के अंदर है तो ऑलमोस्ट 42 डिग्री के आसपास बाहर होगा ही होगा। तो इतनी गर्मी के अंदर भी अगर एक एसी आपको 12.6 डिग्री के हिसाब से हवा दे रहा है
तो ये काम एक नॉन इन्वर्टर एसी ही कर सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइम इस एसी को चलते हुए लगभग 18 मिनट के आसपास हो चुके हैं और 12.6 डिग्री के हिसाब से ये हमें हवा दे रहा है। 1975 के आसपास लोड ले रही है मशीन और आधे यूनिट से ऊपर बिजली कंज्यूम हो चुकी है। 0.59 0.6 आप मान सकते हैं इसको, 0.6 यूनिट कंज्यूम हो चुके हैं ऑलमोस्ट 20 मिनट में। और जो इनपुट है वो 206 207 इस तरह से फ्लक्चुएट कर रही है और 9.5 एम्पेयर ये मशीन ले रही है इस टाइम। और अब आप देखिए कि 12.6 यानी 12.6 डिग्री सेल्सियस से नीचे ज़्यादा नहीं जा रहा है टेम्परेचर, 1 डिग्री 1 पॉइंट और नीचे गिरा है, अभी 12.5 हुआ है। तो इसको आप बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस मान सकते हैं क्योंकि इतना भी ठंडी हवा दे पाना इतनी गर्मी के सीज़न में बहुत ही ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस मानी जाती है। तो एक एक पॉइंट करके टेम्परेचर डाउन जा रहा है, जैसे जैसे अंदर जो एवापोरेटर कॉइल है वो एकदम चिल्ड हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो टेम्परेचर भी डाउन चला जाएगा। आप देखिए आप 1950 के आसपास जो लोड कांस्टेंट यहाँ पर चल रहा है और 0.64 यूनिट्स कंज्यूम हो चुके हैं। अगर ये एसी इसी हिसाब से चलता रहा 1 घंटा तो फिर ये 2 यूनिट कंज्यूम कर लेगा 1 घंटे के अंदर, लेकिन ऐसा है नहीं, ये कट मारेगा जब इस रूम के अंदर डिज़ायर टेम्परेचर अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पर लगभग 27 मिनट चलने के बाद इस कमरे के अंदर डिज़ायर टेम्परेचर अचीव हो गया है और आप देख सकते हैं कि जो कूल एयर आ रही थी वो 12 डिग्री के हिसाब से आ रही थी। जैसे ही कंप्रेसर ने ट्रिप किया तो वहाँ पर भी आपको वेरिएशन पता लग गया, 13.3 डिग्री यहाँ पर रीडिंग आ गई है। और अब जब कंप्रेसर ट्रिप हो गया है तब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है वो कितने वॉट की है। तो सिर्फ और सिर्फ 66 वॉट या 65 वॉट इसे बोल सकते हो आप, सिर्फ 65 वॉट लोड ले रहा है ये एसी 1.5 टन का, जो कि बिना कंप्रेसर के है। और अभी लगभग 26 या 27 मिनट इसका कंप्रेसर चला है, जहां पर इसने 0.85 यूनिट्स कंज्यूम कर लिए हैं, क्योंकि जो लोड है वो लगभग 2 किलोवाट का ये ले रहा था। और अब आप देख सकते हैं जैसे ही कंप्रेसर ट्रिप हुआ, लोड कम हुआ तो वोल्टेज की सप्लाई भी थोड़ी सी रिवाइव हो गई, 226 के आसपास आई और एम्पेयर अब आप देख सकते हैं 0.29 हो गए। जो कंप्रेसर जब चल रहा था तब वो ऑलमोस्ट 9.8 एम्पेयर ले रही थी ये मशीन। तो अब आप देख सकते हैं कंप्रेसर ट्रिप हो गया तो कितनी जल्दी जो एयर अंदर से आ रही है उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो गया है। 21.5 के हिसाब से यहाँ से अब एयर आने लगी है वेंट में से। तो ऐसा ही होता है एक नॉन इन्वर्टर एसी में, जब कंप्रेसर बंद हो जाता है तो फिर हवा जो है वो ठंडी नहीं आती है, फिर वो जो कॉइल ठंडी है बस उसके अंदर से ही जितनी ठंडक मिल पाती है उतनी ही ठंडी हवा आती है। हालांकि अब हम देखेंगे कि ये दोबारा से कब ऑन होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर अब इस रूम का 27 पे चला जाएगा तब ये दोबारा से ऑन हो जाएगा। जब तक के लिए ये फ़ैन मोड के ऊपर आप कह सकते हैं इसे चल रहा है और 66 वाट का लोड ले रही है मशीन। और लगभग एक बार जब ट्रिप होता है कंप्रेसर तो आप ये समझ के चलिए रफली आइडिया है कि 3 मिनट के बाद ही वो ऑन होता है, उससे पहले फिर ऑन होता नहीं है वो। तो 3 मिनट का वेट करना ही पड़ता है ऑलमोस्ट हर मॉडल के अंदर, अगर हम नॉन इन्वर्टर एसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये देख लीजिए कि इस एसी ने लगभग आधे घंटे में 0.86 यूनिट कंज्यूम करे हैं इनिशियल स्टेज के अंदर। हालांकि इस रूम के अंदर अब डिज़ायर टेम्परेचर अचीव हो चुका है एक बार, अब ये इतनी बिजली नहीं खाएगा। बस एक बार ये खाता है, कोई भी एसी हो पहली बार में डिज़ायर टेम्परेचर अचीव करने में वो बिजली खाता ही खाता है, लेकिन उसके बाद जब डिज़ायर टेम्परेचर अचीव हो जाता है रूम के अंदर उसके बाद फिर वो कम बिजली खाता है, क्योंकि वो फिर जल्दी ट्रिप होता है और फिर जल्दी चलता है। तो ऐसे में कंप्रेसर कम समय के लिए चलता है, लेकिन इनिशियल स्टेज में कंप्रेसर को ज़्यादा समय के लिए चलना होता है, इसीलिए ही फिर पावर ज़्यादा लेता है वो और यूनिट्स भी ज़्यादा कंज्यूम होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि दोबारा से कंप्रेसर स्टार्ट हो गया है, क्योंकि इस रूम का टेम्परेचर हाई हो गया होगा, उसके टेम्परेचर सेंसर ने सेंस किया और कंप्रेसर को दोबारा से ऑन कर दिया। अब आप देख सकते हैं दोबारा से जो लोड है वहीं पर पहुंचेगा। 1870 के आसपास लोड अभी चल रहा है, जो कि पहले 1950 के आसपास चल रहा था। और जैसे ही कंप्रेसर चला तो आप देख सकते हैं कि वोल्टेज की सप्लाई भी कम हो गई, 210 पे पहुंच गई, जो अभी 225 के आसपास आ रही थी, और एम्पेयर भी 8.9 पे आ गई।
तो मेन जो होता है वो कंप्रेसर ही होता है। जब तक कंप्रेसर चलता है तभी आप ये समझिए कि पावर कंजम्पशन हो रही है, अदरवाइज़ तो 60-70 वाट की जो मोटर होती है वो ही चलती है। तो आप देखिए जो टेम्परेचर है, क्योंककि अब कंप्रेसर चल चुका है, रेफ्रिजरेंट का फ्लो भी चालू हो गया है, तो अब टेम्परेचर भी डाउन जा रहा है। जो 20 से ऊपर चला गया था अब दोबारा से डाउन जा रहा है, 17.6 पे आ गया। ऐसे ये डाउन जाता जाता, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया 12 तक आ गया था, तो इसी तरह से ये दोबारा से कम हो जाएगा। आप देखिए 16.3 पे आ गया है। तो नॉन इन्वर्टर एसी की वर्किंग इसी तरह की होती है, चाहे वो विंडो हो या स्प्लिट हो। उसमें कंप्रेसर ट्रिप करता है और जब चलता है तो 100% से ही काम करता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो कम कूलिंग करेगा, ज़्यादा करेगा। जितनी उसके अंदर पावर होती है वो उसी पावर से काम करता है। और आप देख सकते हैं अब दोबारा से 1920, 1913, 14 इस हिसाब से लोड ये मशीन दोबारा से लेने लग गई है और 0.91 यूनिट कंज्यूम हो चुके हैं। हालांकि इसको 5 या 6 मिनट और चलाएंगे तो 1 यूनिट कंज्यूम हो जाएगा। तो आप मान के चल सकते हैं कि इनिशियल स्टेज में 1.5 टन का नॉन इन्वर्टर विंडो एसी 1 यूनिट कंज्यूम कर लेगा लगभग 30 मिनट अगर आप उसे चला देंगे और डिज़ायर टेम्परेचर अचीव नहीं होगा रूम में। अगर डिज़ायर टेम्परेचर अचीव हो जाएगा तो फिर आपको पावर सेविंग का भी बेनिफिट मिलेगा। वो बेशक कोई भी एसी हो, ये हो या कोई भी हो, लेकिन डिज़ायर टेम्परेचर अचीव होना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक और मैं बात बता देता हूँ आपको कि अगर आप इसको बिना वजह, अब हमने इसको 26 पे चलाया है और मैं इस रूम के अंदर बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम इसको बिना वजह 18 पे चलाएंगे, 16 पे चलाएंगे तो इस कमरे में एक तो ओवर कूलिंग हो जाएगी जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, और दूसरी बात जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि फिर इस रूम के अंदर डिज़ायर टेम्परेचर अचीव नहीं होगा और 1950 के आसपास जो लोड चल रहा है अभी, इसी हिसाब से ये एसी चलता रहेगा और 1 घंटे में 2 यूनिट कंज्यूम करेगा फिर ये। तो इसीलिए आपको उसी टेम्परेचर के ऊपर एसी चलाना चाहिए, इन्वर्टर भी, नॉन इन्वर्टर भी, विंडो भी, स्प्लिट भी, जिस टेम्परेचर के ऊपर आप कंफर्टेबल फील करते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कमरे में ज़्यादा लोग हैं, हीट सोर्स ज़्यादा हैं, तो आप बिलो सेटिंग करके चला सकते हो, बट रोज़ाना अपना रूटीन ऐसा मत बनाएं। और साथ में सीलिंग फ़ैन का यूज़ करें। सीलिंग फ़ैन यूज़ करने से भी आपके जो बिल में बचत होती है। तो फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि विंडो एसी की वर्किंग भी किस तरह की होती है और हिटाची का जो ये एसी है ये कितनी बिजली खाता है, कितनी कूलिंग करता है, ये सब आपने देख लिया है। और आप देख सकते हैं लगभग 32 मिनट हो गए हैं इस एसी को चलते हुए और अभी 1 यूनिट पूरा हुआ नहीं है, 0.97 यूनिट्स ही हुए हैं और 212 के आसपास यहाँ पे सप्लाई आ रही है। 9 एम्पेयर पे अब ये मशीन चल रही है। जो मशीन 9.8 एम्पेयर ले रही थी पहले, अब ये 9 एम्पेयर पे चल रही है, क्योंकि अब रूम के अंदर डिज़ायर टेम्परेचर अचीव हो चुका है। तो अब कंप्रेसर के ऊपर लोड कम है। पहले उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, लेकिन अब वो उतना ही काम करेगा जितने से वो 27 से 26 पे पहुंच जाए। तो आप देख सकते हैं अब 9 एम्पेयर पे मशीन चल रही है और 0.99 यूनिट्स कंज्यूम हो चुके हैं। तो मान लेते हैं कि चलो 1 यूनिट कंज्यूम हो गया है। इस एसी को हमने 35 मिनट चलाया और 1 यूनिट इसने बिजली कंज्यूम कर ली। तो इस वीडियो से आपको होप सो काफ़ी नॉलेज मिली होगी, अच्छी लगी होगी आपको वीडियो। अगर इस तरह के और भी वीडियोस आपने देखने हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ही घंटे को दबाकर सभी नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लिया करो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर बहुत ही यूज़फुल कंटेंट आता है जो आपकी नॉलेज बढ़ाता है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके कमेंट का जवाब करने की। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।